वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी तक की कहानी से हमें इतना पता चलता है कि कैसे वियतनामीज ने फ्रांस के लोगों के खिलाफ अपना गुस्सा कॉलोनियल एजुकेशन के अगेंस्ट जाकर दिखाया। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा सिर्फ कॉलोनियल एजुकेशन के केस में ही नहीं हुआ। देखिए, वियतनामीज की बैटल्स, उनके स्ट्रगल्स एवरीडे लाइफ में भी दिखने लगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें मिलता है हाइजीन और डिजीज के केस में। और फ्रेंड्स, इसी का पता हमें आज के लेक्चर से लगाना है, तो फिर चलिए देखते हैं। दोस्तों, हेल्थ और हाइजीन की कंडीशंस को देखते हुए फ्रांस के लोगों ने सोचा कि क्यों ना वियतनाम को मॉडर्न बनाया जाए, क्यों ना वियतनाम में ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जाए, सराउंडिंग्स को साफ रखा जाए। इसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए फ्रांस के लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो वियतनाम की कैपिटल यानी कि हेनोई को मॉडर्न सिटी बनाएंगे। अब दोस्तों, हेनोई को मॉडर्न सिटी बनाने के लिए फ्रांस के लोगों ने मॉडर्न इंजीनियरिंग स्किल्स और यहाँ तक कि लेटेस्ट आर्किटेक्चर आइडियाज का यूज किया। देखते ही देखते हेनोई सिटी काफी ज्यादा डेवलप हो गई। यहाँ पर दोस्तों, फ्रांस के लोगों की सोच तो अच्छी रही, लेकिन उन लोगों ने एक चीज गलत की। देखिए, फ्रांस के लोगों ने स्टूडेंट्स हेनोई सिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो फ्रेंच पार्ट ऑफ हेनोई और दूसरा नेटिव पार्ट ऑफ हेनोई। ये जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई, जितनी भी नई टेक्निक्स को इंस्टॉल किया गया, दोस्तों ये सब हुआ फ्रेंच पार्ट ऑफ हेनोई में। नेटिव पार्ट ऑफ हेनोई को फ्रांस के लोगों ने वैसे ही बैकवर्ड रखा। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, फ्रांस के लोगों ने फ्रेंच पार्ट ऑफ हेनोई सिटी में एक नया सीवेज सिस्टम इंस्टॉल किया। एक ऐसा सीवेज सिस्टम जिसे डायरेक्टली इन लोगों ने रिवर्स से कनेक्ट किया, ताकि जो भी सिटी का डर्ट हो, वेस्ट हो, वो सब रिवर्स में जाकर डंप हो जाए। यानी कि एक बात तो साफ है कि फ्रांस के लोगों का ये मानना था कि चाहे रिवर्स पोल्यूट हो जाए, लेकिन जहां वो रहते हैं उनका एरिया, उनका सिटी क्लीन रहना चाहिए। कुछ टाइम तक तो वैसा ही हुआ जैसा फ्रांस के लोगों ने चाहा दोस्तों। लेकिन 1903 में कुछ ऐसा हुआ कि फ्रांस के लोग भी घबरा गए। जानते हैं स्टूडेंट्स, बहुत तेज बारिश आने के कारण रिवर्स ने ओवरफ्लो करना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे रिवर्स में पानी बढ़ रहा था, वो सारा पानी सीवेज पाइप्स के थ्रू हेनोई सिटी में एंटर करने लगा। देखते ही देखते हेनोई सिटी की स्ट्रीट्स पर पानी भर गया। ये सिचुएशन तो दोस्तों और ज्यादा तब बिगड़ गई जब इन सीवेज पाइप्स के थ्रू रैट्स ने एंटर करना शुरू कर दिया। ये सीवेज पाइप्स दोस्तों इन रैट्स के लिए एक बहुत ही सेफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बन गए। और देखते ही देखते हेनोई सिटी में फ्रांस के लोगों के घर में, किचन में, बेडरूम्स में, हर जगह स्टूडेंट्स रैट्स ही रैट्स दिखाई देने लगे। इन रैट्स ने जर्म्स को इतना फैला दिया कि ब्यूबोनिक प्लेग की सिचुएशन आ गई। अब इस सिचुएशन से डील करने के लिए फ्रांस के लोगों ने सोचा कि क्यों ना रैट हंट किया जाए। अब ये रैट हंट क्या था, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ब्यूबोनिक प्लेग की सिचुएशन से डील करने के लिए फ्रांस के लोगों ने कुछ वियतनामीज वर्कर्स को हायर किया। इन वर्कर्स को कहा गया कि इन्हें रैट्स को पकड़कर उन्हें मार देना है और प्रूफ में उन रैट्स की टेल फ्रांस के लोगों के पास लेकर आनी है। अगर ये वर्कर्स ऐसा करेंगे तो इन्हें रिवॉर्ड में फ्रांस के लोगों से कुछ पैसे भी मिलेंगे। वियतनामीज वर्कर्स ने इस बात से अग्री किया और उन्होंने इन रैट्स को पकड़कर इन्हें मारना शुरू कर दिया। कुछ समय तक तो यही चला, लेकिन फिर धीरे धीरे दोस्तों वियतनामीज वर्कर्स ने रियलाइज किया कि अगर वो चाहें तो वो इस पूरी सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो वियतनामीज वर्कर्स ने डिसाइड किया कि क्यों ना सभी वर्कर्स मिलकर रैट्स को पकड़ने का एक फिक्स्ड रेट डिसाइड कर लें, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो फ्रांस के लोगों को वियतनामीज वर्कर्स को वही अमाउंट देना होगा जो भी वर्कर्स डिमांड करेंगे, और इससे इन वर्कर्स का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक सोचा वियतनामीज ने। सेकेंड आइडिया वियतनामीज वर्कर्स के माइंड में ये आया स्टूडेंट्स कि क्यों ना रैट्स को पकड़कर उनकी टेल को काट लिया जाए और फिर रैट्स को छोड़ दिया जाए। यानी कि उन्हें मारा ना जाए, बस उनकी टेल को काट लिया जाए, ताकि वो ये टेल ले जाकर फ्रांस के लोगों को दिखा देंगे और उनसे अपने पैसे ले लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, रैट्स एनिमल्स की एक ऐसी कैटेगरी है जिनकी अगर आप टेल काट देंगे ना तो वो मरेंगे नहीं, वो फिर से अपनी टेल को ग्रो करना जानते हैं। इसी बात का फायदा उठाया वियतनामीज वर्कर्स ने, और ऐसा करने से उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाए स्टूडेंट्स। और जानते हैं,
हेनोई सिटी में रैट्स की पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ गई। जब इन सभी चीजों का पता चला फ्रांस के लोगों को, तो उन्होंने दोस्तों रैट हंट की पॉलिसीज को अबॉलिश कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि वियतनामीज वर्कर्स ने फ्रांस के लोगों का फायदा उठाया। देखिए फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपने बेनिफिट्स को पूरा जरूर किया, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि कॉलोनियल रूल के कारण वियतनामीज की कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी थी। इकोनॉमिक कंडीशन तो बहुत ही खराब थी। इसलिए अपने सर्वाइवल के लिए वो लोग जो कर सकते थे वियतनामीज ने वो किया। इसी के साथ स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ। जानते हैं वियतनाम में ये जो रैट हंट हुआ, वैसा ही एक बार इंडिया में भी हुआ था जब ब्रिटिशर्स का राज था इंडिया पर। उस समय दोस्तों अचानक से दिल्ली में कोबरा स्नेक्स की पॉपुलेशन बढ़ गई। तब ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को यही कहा कि अगर वो कोबरा स्नेक्स को पकड़कर लाएंगे तो उन्हें पैसे दिए जाएंगे। रिजल्ट ये हुआ दोस्तों कि इंडियंस ने कोबरा स्नेक्स को ब्रीड करना स्टार्ट कर दिया ताकि उनके पैसे बढ़ सके, प्रॉफिट्स कमा सके, और कोबरा स्नेक्स की पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ गई। इसको नाम दिया जाता है कोबरा इफेक्ट। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा रिलीजन एंड एंटी कॉलोनियलिज्म। तो फिर चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।